हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आरआईएमसी के रिगार्डिंग। आरआईएमसी में जीरो नंबर का क्या कंसेप्ट है कि भाई आरआईएमसी में स्पेशली मैथ्स में अगर आप इंग्लिश में और जीके की बात करें वहाँ तो जीरो नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप मैथ्स में देखें तो बहुत सारे बच्चों के जीरो नंबर है। अब दूसरा डाउट ये आता है कि अगर स्टेप मार्किंग है तो जीरो नंबर कैसे। तो आज इस वीडियो में एंड तक वीडियो को देखना, सारी चीज़ें हम बताएंगे कैसे जीरो नंबर से बचना है, क्या सच्चाई है इस जीरो नंबर की और ये क्यों जीरो नंबर मिलते हैं अगर स्टेप मार्किंग है। क्या बच्चे ने एक भी स्टेप नहीं लिखा, क्या बिल्कुल ही काफ़ी बिल्कुल भाई जीरो नंबर का मतलब तो यह बिल्कुल कॉपी को ब्लैंक छोड़ के आया है, क्या चक्कर है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। हाँ तो वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, आपको हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम देते रहें। ये देखो, पता है क्या होता है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क और एक प्रॉपर प्लानिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर आप लिखें कैसे। हमारी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, सोनिया मैम की वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने स्टेप वाइज किस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चंस लिखने हैं आरआईएमसी में, वो वीडियोस आपको संकल्प सीरीज़ में मिलेगी। तो वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आपको सॉल्यूशन आरआईएमसी में देना है। अब जैसे हमारा थंबनेल आपको दिख रहा है कि आरआईएमसी का एग्ज़ाम कैसे अटेंड करें, क्या है जीरो नंबर खेल। अभी मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा, उस पीडीएफ में देखना बच्चों, बहुत सारे बच्चों के जीरो नंबर हैं। फुल नंबर हम लाने की कोशिश करेंगे, स्टेप मार्किंग होने के बावजूद क्यों आए जीरो नंबर। अब इन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आपको नितिन सर ने बताया। तो हम सबसे पहले इसमें मैंने आपको पहला सॉल्यूशन बता दिया इसका। हमारे ही चैनल पर संकल्प सीरीज़ में सोनिया मैम की क्लास है, मैथ्स पढ़ा रही हैं, वो आप देखना। उसमें स्टेप वाइज आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर किस तरीके से लिखना है। एक इसमें सवाल ये आता है कि आप आंसर बिल्कुल सही होने के बावजूद ही मार्क्स मिलेंगे, क्या स्टेप कुछ ठीक किया तो उसके मार्क्स मिलेंगे। तो भाई हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि भाई आंसर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आंसर आपने जैसे कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है या कोई दूसरा कोई क्वेश्चन है, आपने वहाँ पर गिवन क्या क्या निकला, फॉर्मूला कुछ लिखा, उसमें कुछ मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन जो 90% मार्क्स जो आपको मिलेंगे, मतलब वो आपको जैसे मान लिया 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने स्टार्टिंग क्वेश्चन की कर दी, ठीक की है, तो वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। आप किसी लेवल तक उसको लेकर गए हैं, कोई आपकी कैलकुलेटिव मिस्टेक है, उससे आपका आंसर गलत आ गया, हो सकता है वहाँ पर मार्क्स मिल जाएं। लेकिन आपने शुरू से ही गलती करते आ रहे हो, आप सोचो कि मैं तो कुछ स्टेप्स किए हैं, नंबर मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो हम ये कहेंगे कि आपको बाय शॉर्ट ट्रिक, बाय हुक और बाय क्रुक आपको एक प्रॉपर आंसर उसका पहले पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये आंसर आ रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, आंसर ठीक लगाने हैं, आंसर ठीक निकाल कर लाना है। ठीक है, जब आप उसको फुल अच्छे तरीके से करोगे तो आपको एक प्रॉपर स्टेप्स, अभी हम कुछ कॉपीज़ भी आपको दिखाएंगे। कॉपीज़ में आपको सबसे बड़ी बात है गैप, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के बीच में गैप रखना है। टीचर, देखो मैं बताता हूँ, हम भी खुद टीचर हैं, हम भी कॉपी चेक करते हैं, तो हमें क्या होता है कि भाई किस तरीके से बच्चे ने लिखा है, राइटिंग, ठीक है, उसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, उसमें अपने आप ही एक माइंड में आ जाता है, हाँ इसका प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है तो इसका क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, आंसर भी होने की उम्मीद अच्छी होती है, तो हम उसको नंबर उसी तरीके से देते हैं। अब आपने सब चीज़ जो है बिल्कुल कंजेस्टेड कर दी, वहाँ आंसर भी ठीक आ रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से चेक करूँ, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो सर अभी इस बारे में आपको बताएंगे कुछ। सर एक बार आप वो पीडीएफ सर खोल लीजिए, जहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि भाई मार्क्स किस तरह के आ रहे हैं। भाई ये जीरो नंबर, देखो जीरो नंबर का तो खेल है ही, जीरो में तो चलो ठीक है, भाई मैथ्स में जीरो कैसे आ रहे हैं स्टेप, लेकिन सवाल ये है 1-2 नंबर भी आ रहे हैं, तो क्या मतलब उन्होंने, अब स्टेप के नंबर तो मिल रहे हैं, क्योंकि 1 या 2 नंबर मिलने का मतलब क्या हुआ सर, स्टेप मार्किंग ही हुआ। 1, 2, 3 नंबर क्या है, स्टेप मार्किंग से ही नंबर मिले हैं 1, 2, 3 से। तो अब अगर आप इसमें देखो भाई, ये आपको सिलेबस तो पता ही है, टोटल कितना क्या क्या होता है इसमें। 200 मार्क्स, 100 मार्क्स पास होता है मैथ्स में, 200 मार्क्स, 100 आपका 125 इंग्लिश आपका, और आपका 75 जनरल नॉलेज, तो इसमें सारे 50% पे पास होते हैं, सबको पता है। लेकिन थोड़ा यहाँ देखो, आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पे आ जाओ सर, जैसे 3 नंबर है सर, ये 3 मार्क्स, तो अभी जैसे भाई 3 मार्क्स कैसे हैं, क्या कोई
हर क्वेश्चन 5 नंबर का है या 10 का है तो कम से कम 5 से सर स्टार्ट होना चाहिए था। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसका मतलब स्टेप मार्किंग तो है। यहाँ से आप देखेंगे स्टेप मार्किंग तो पक्की है। अब देखो यहाँ पे आ जाइए, ये जो जो आपको जीरो नज़र आ रहे हैं, जीरो, ये यहाँ से जीरो हो गए, ठीक है। इसके अलावा बहुत मिलेंगे, ये 1 नंबर है सर, ये 1 नंबर 2 नंबर। तो ये ऐसा एग्जामिनर ने क्या इन बच्चों पर रहम खा के या इनको खुश करने के लिए, ऐसा भी तो हो जाता है सर कई बार, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, खुश करने के लिए, चलो भाई ठीक है जीरो नहीं देते 1 नंबर दे देते हैं इनको। नहीं सर, देखो इसमें कोई खुश करने वाली बात तो इस तरीके तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि स्टेप्स के मार्क्स तो आपको मिले हैं। अब इसका मतलब यह है कि बच्चा वहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाया है। इसकी भी स्ट्रैटेजी है कि भाई देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों, कुछ देखो मैं बताता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल पता है नहीं हिलेंगे, 10th लेवल 11th लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन्हीं से आपने 1-1.5 घंटा निकाल दिया, उन्हीं से उलझ के प्लानिंग करो। आप पिछले प्रीवियस 7 ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट इन द सेंस टॉपिक्स से, कौन कौन से टॉपिक्स रेगुलर आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करो। पाई चार्ट का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसानी से आप वहाँ पर कर सकते हैं। और इस कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, कंस्ट्रक्शन लिखने का भी बहुत अच्छा मैटर वो होना चाहिए, आप कंस्ट्रक्शन भी अच्छी तरह सीख लीजिए और उसमें किस तरीके से कंस्ट्रक्शन लिखनी है वो भी आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। तो यहाँ पर जो सर ने बताया 1 नंबर है 8 नंबर है, भाई स्टेप के मार्क्स तो मिले हैं तभी ये 8 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आ रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं। तो मल्टीप्लाई में तो 5 के होता है या 10 के मल्टीप्लाई में होता है ना, तो इस तरीके से मैं तो ये कहूँगा 5 के मल्टीप्लाई में ही होगा। तो अब बात यह है कि यहाँ पर अब जीरो कैसे आया सर, इस जीरो का आप कुछ मतलब बताइए कि जीरो कैसे। सर मुझे तो देखो ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई बच्चा ब्लैंक कॉपी छोड़ आया। देखो जो बच्चा RIMC का पेपर देने तक गया है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, सारी चीज़ होती है, और बच्चा खाली कॉपी छोड़ी आए, एक तो वो तरीका है सर कि भाई उससे जीरो आ सकते हैं, लेकिन खाली कॉपी छोड़ी नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि जिसने कॉपी चेक करी है उसको गुस्सा आ गया वो जीरो दे दे, ऐसा भी सर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मतलब ऐसा क्या हुआ सर, इसमें मुझे लगता है कि बच्चा एकदम से इतना टफ पेपर देख के वहाँ कन्फ्यूज हो गया। हाँ। उसने क्वेश्चन को किया काट दिया, क्यों किया काट दिया, या प्रॉपर गैप नहीं दिया। तो सर एक बार ये कॉपी लेके आप इसको सर पूरा सा एक बार ये देखो सर, कॉपी है, इसे देखो सर एक बार। हाँ तो सर देखो मैं तो इसमें थोड़ा सा ही बताना चाहता हूँ बच्चों को कि जैसे मान लिया ये ब्लैंक कॉपी है, एक तो आप जो रफ जो वर्क होगा उसको बिल्कुल सेपरेट कीजिए। तो ये तो सेपरेट रफ का वहाँ पर आपको कॉपी मिलती है, उसमें रफ का अलग लिखा हो तो आप रफ यूज कीजिए उसी को, मतलब आप चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। आप एक जगह पर एक कोने में राइट साइड में बनाते हैं तो वो बना लीजिए, अदरवाइज आप, मैं तो ये कोशिश करूँगा कि आप एक पेज अलग से सेपरेट कर लीजिए कैलकुलेशन का, और इसमें मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपने पूरा आंसर किया, जो अगला क्वेश्चन है तो आप उसको बिल्कुल कम से कम 3 to 4 लाइंस का गैप देकर अगले क्वेश्चन पर आइए, ठीक है। सर इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, बच्चों कॉपी बचाने के आपको कोई पैसे नहीं मिलने ना मार्क्स मिलने। हाँ। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप वहाँ पे कॉपी बचाने जाते हैं, ये जो सीट मिलेगी ना वहाँ पे आप इसको मत बचाना वहाँ पे, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे एक एक्चुअल कॉपी, जो अभी हमारे बच्चे ने एक यहाँ पे मॉक टेस्ट चलते हैं जो हमारे यहाँ पे हॉस्टल में बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं भाई, ऐसे ही तो दूर होती हैं आपकी कमियाँ। सर आपको एक ये दिखाएंगे, सर ये दिखाइए एक बार, इसमें देखो। तो इसमें देखो जैसे बच्चे ने आपको साफ दिख पा रहा हो, तो जैसे बच्चे ने यहाँ एक लाइन खींच दी, इधर एक क्वेश्चन कर दिया, यहाँ एक लाइन खींच के इधर एक क्वेश्चन कर दिया, फिर एक लाइन और खींच रखी है। अरे भाई हमने कहा ही नहीं, कॉपीज हम दे रहे हैं, आप भरो। आप अगला पेज मैंने खोला, अगले पेज में भी उसने बीच में एक लाइन खींच ली, हमने साफ मना किया हुआ लाइन खींचने के लिए, ठीक है। ये सर एक माइक करना सर एक बार मेरे पास। हाँ। ये देखो भाई, ये देखो कैसे, देखो इसने कितनी कॉपी बचा रही है, कैलकुलेशन देखो उस बच्चे की, मतलब कुल मिला के ऐसे है कि इस पे इतने डिजिट हैं, वो अपने आप ही 497 की जगह 393 उतार लेता है, क्वेश्चन हो जाता है सर गलत पूरा, अपने आप ही सर इसमें मिस्टेक कर लेता है। हाँ, तो बात ये है कि आपको भी कंफ्यूजन ना हो कि आपने ये क्वेश्चन कहाँ किया है, कैसे किया है, पहली कैलकुलेशन आपने कहाँ की थी, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है जल्दी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से ये आप चीज़ें सीख लो, ये होती है प्लानिंग, स्मार्ट वर्क, कि भाई मैं यहाँ पर तो ये करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो सर ने बोली कि कॉपीज़ बचाने से आपको कोई इनाम नहीं मिलना, आप
प्रॉपर तरीके से कॉपीज़ भरो। वो तो हम तो खुश होते हैं आप जो है जितना ज़्यादा मैटर लिखोगे, तो गैप छोड़ो, हर एक क्वेश्चन के बीच में गैप छोड़ो अच्छे तरीके से, और उसमें क्या क्या, मान लिया कोई क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, क्या आपको प्रूव करना है या क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, ये पहले आप नोट डाउन करो और फिर उसका सॉल्यूशन नीचे करना शुरू करो। तो आपको एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन, टीचर को भी समझ आ जाएगा कि हाँ इसने ये गिवन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये इसको निकालना है, और अब इसने ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको निकाला है, और लास्ट में उसने आंसर को अंडरलाइन कर दो, आंसर को अंडरलाइन कर दो, जिससे कि टीचर सीधा सा देख ले हाँ आंसर ये है, तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलने में आसानी रहती है। तो सर देखो सर, एक सर आपका जो सर क्वेश्चन था शुरुआत वाला ही, उसका एक रेशो तो मुझे भी समझ में आ रहा है। 1 नंबर, कहीं बच्चे ने ऐसा तो नहीं कोई कॉपी नहीं भरी और उसको टीचर ने खुश होकर भाई कॉपी बचा ली, उसका 1 नंबर दे दिया हो ऐसा रिवार्ड दे दिया। बच्चों ऐसा रिवार्ड कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, कॉपी मत बचाना। दूसरा देखो, एक जो मेजर गलती हम बच्चों की पाते हैं, क्योंकि हॉस्टल में हम लोग चेक करते रहते हैं सर, एक गलती क्या होती है कि जैसे कोई क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट होने पे क्या करता है बच्चा, स्टार्ट तो जैसे उसको इस पेज पे करेगा और जो उसकी रफ कैलकुलेशन है वो दूसरे पेज पे करेगा। और होता ये है कि रफ कैलकुलेशन में मान के चलिए आंसर आया 6011, तो उधर क्या करेगा, उसको जब दूसरे पेज से पलट के दूसरे पेज पे लेके आएगा तो आंसर लिख देगा 6010, मतलब डिजिट चेंज कर देता है। और फिर जब हम चेक करते हैं भाई तुमने बच्चे ये क्यों गलत किया, कहने लगा, बच्चों के सीधे सीधे जवाब आते हैं हॉस्टल में जब हम चेक करते हैं कॉपी की डिस्क्रिप्टिव में, कि सर जब मैं दूसरे पेज से क्वेश्चंस को उतार के लेके आया तो वहां से उतार के लाने में मेरे से डिजिट चेंज हो गया। सर ये सर बहुत ही बड़ी वो है। आपको क्या करना है, कॉर्नर पे, बीच में नहीं, कॉर्नर पे छोटा सा बॉक्स बनाना, उसमें रफ लिखना और वहीं पे रफ कैलकुलेशन करना उसी पेज पे, वो ज़्यादा बेटर है। और आपको एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना है, मत कराओ RIMC का फ़ायदा, मत सरकार का डिफेंस बजट बनाओ। आपकी इन कॉपी बचाने से मुझे नहीं लगता कोई बहुत सारा सरकार का डिफेंस बजट तो नहीं बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आपने पैसे दिए हैं, फी भरी है, आपने सारी चीज़ खर्चे किए हैं, पूरी कॉपी भरो, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना, एक पेज पे एक क्वेश्चन साफ साफ करना। और जो सर ने बताया, जब आंसर फाइनल आंसर आए उसको या तो अंडरलाइन या उसको स्क्वायर में, इसको चकोर में एक बंद कर दो और प्यार से उस पर लिखो आंसर लिखो, तो टीचर समझ जाएगा ये फाइनल आंसर है। एक होता है आपका हैंस, सिंस, ज़्यादा डेस्क्रिप्टिव वे में मत लिखो कि लेट अस कंसीडर, ऐसे मत, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस लिखो, हैंस, सो दैट, इट मीन्स, ये छोटे छोटे, और एरो के, डबल एरो के जो सिंबल होते हैं उनका ज़्यादातर यूज करो, टीचर समझ लेगा। इसमें आपके आधा नंबर, 1 नंबर स्टेप मार्किंग के कम हो सकते हैं, लेकिन टाइम बचेगा, तभी आपके 170, 180, 190 बन पाएंगे। हाँ, तो ये आपने काफ़ी चीज़ें बताई। इसी तरह हम इंग्लिश में भी देखें तो इंग्लिश में भी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उस डिस्क्रिप्टिव पार्ट को आपको, जैसे मैंने आपको बताया, लेटर आपका कंफर्म आता ही है, ठीक है, तो लेटर आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, उसका फॉर्मेट पे बड़ा ध्यान देना है, फॉर्मेट में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो बड़े ध्यान से लिखनी है आपको, ठीक है। तो और जो आर्टिकल है या प्रिसाइज राइटिंग है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको, मैंने इसमें मैं वो वीडियोस अलग हैं उन चीज़ों में, मैंने बताया जब हम पढ़ाते तो बताते रहते हैं। इनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो आर्टिकल है या प्रिसाइज, आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल में आप उसको 3 से 4 पैराग्राफ में उसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जब 3 से 4 पैराग्राफ डिवाइड कर लोगे अपने माइंड में कि पहले पैराग्राफ में मुझे ये लिखना है, दूसरे में ये लिखना है, कंटेंट लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, विद डेटा एंड एनी टाइप ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। और उसमें आप कोई कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी आर्टिकल को कोटेशन से स्टार्ट करोगे तो एक अलग इंप्रेशन जाता है। कोटेशन को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दो, इंट्रोडक्शन में ही आप कोई कोटेशन डाल दोगे तो आप एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको कुछ ना कुछ इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, तभी वो इस तरह की कोटेशन यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से कोटेशन भी आपको आर्टिकल में यूज़ करनी है, जिससे कि आपको एक अच्छे मार्क्स मिल सके। सर आप सही कह रहे हैं सर। अंग्रेजी में अगर देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में देखें सर, कोई भी बच्चा फेल नहीं, देखो मार्क्स भी अच्छे हैं सर, यहाँ 0 नंबर का खेल नहीं है ये सर। देखो आप इसको देखो 2 0 0 4, ये ऐसे नंबर देखो आप देख रहे हैं मैथ्स में, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ही है। देखो जीके में कोई 0 नहीं है, इंग्लिश में कोई 0 नहीं है, अच्छे नंबर है, बल्कि 20-25 नंबर तो ला ही रहा है बच्चा, मतलब कुछ ना कुछ लिख रहा है, उसको लिखने के मिल रहे हैं नंबर। लेकिन जैसे ही वो मैथ में आता है सर, उसकी कहानी शुरू हो जाती है, 0 2 1, ये तो सर बड़े पड़े हैं। देखो 0 तो
ये तो सर सोचने पे वाकई में ये सोचने वाली बात है कि 0 नंबर। और भाई बच्चे ने स्टेप तो सर लिखे होंगे, स्टेप तो बस आपको जो हमने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है और दोबारा से कॉपी नहीं बचानी, आपको नहीं बचानी है कॉपी। पेन अच्छे से यूज़ करना, अपने रनिंग पेन लेके जाना, ठीक है, जो रनिंग उसमें रहते हैं, और अपने जो सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से लेके जाना है और प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, आंसर को पूरा सोल्व करिए, ठीक है। ये MCQ फॉर्मेट पेपर नहीं होने वाला बच्चा, आपको पूरा इसमें सोल्व करना है। हाँ, तो ठीक है बच्चों, ये आपका हमने 0 नंबर वाला मैटर पे हमने वीडियो बनाई थी, तो इसको बताना ज़रूरी था आपको, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और स्टेप्स को फॉलो कीजिए जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। और जो भी बच्चे जिनके पास अभी एक चांस है, जिसका जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो कितनी 2011 वाली जो डेट ऑफ बर्थ है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, 2010 वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सभी बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स में या हॉस्टल फैसिलिटी वाले कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को फुल फ्लेज स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।